एवरीबॉडी, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th की बुक बिहाइव के पोएट्री सेक्शन को। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसकी पोयम जिसका नाम है द लेक आइसल ऑफ इनिसफ्री, अर्थात इनिसफ्री का झील का टापू। और इसके पोएट हैं विलियम बटलर येट्स, जिनको W.B. येट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत में यहाँ पर जो कविता का परिचय दे रखा है उसमें लिखा गया है, दिस वेल नोन पोयम explores the poet's longing for peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy। यह प्रसिद्ध कविता कवि की वह शांत और नीरस या नीरव स्थान, एकांत स्थान जो जहाँ झील का टापू है वहाँ पर रहने की इच्छा की खोज करता है। वह स्थान जहाँ उसने बालक के रूप में बहुत अधिक समय व्यतीत किया था। यह कविता दिस पोयम इज़ ए लिरिक, यह कविता एक गाने के भाव में या आत्मा के जो मन की इच्छा है वह यहाँ पर व्यक्त करते हुए बताया गया है। कवि शुरुआत करते हुए कह रहा है, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री, मैं अब उठूंगा और जाऊंगा। और इसका जवाब देते हुए स्वयं कवि कह रहा है कि कहाँ जाएगा, वह जाएगा इनिसफ्री, जो कि एक शांत, निर्जन और एकांत झील का टापू है। एंड आई ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, और वहाँ पर जाकर के वह मिट्टी और टहनियों को गूंथ करके एक छोटी सी कुटिया बनाऊंगा, ऐसा वह कह रहा है। 9 बीन रो विल आई हैव देयर ए हाइव फॉर द हनी बी एंड लीव अलोन इन द बी लाउड ग्लैड, और वह कह रहा है कि वहाँ पर अपना कुटिया बनाने के बाद वह सेम की 9 पंक्तियाँ लगाएगा और मधुमक्खियों का छत्ता भी रखेगा, और मधुमक्खियों की भिनभिनाहट के गूंजते उस स्थान पर वह अकेला रहेगा। फिर वह कह रहा है, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। वो कह रहा है कि वहाँ जाकर के मुझे शांति मिलेगी, क्योंकि शांति जो है वह टपकती बूंदों की तरह धीरे से आती है। यह शांति सुबह के घूंघट से टपकती है और वहाँ पर झिंगूर गाता रहता है। देयर मिडनाइट्स ऑल ग्लिमर एंड नून पर्पल ग्लो एंड इवनिंग फुल ऑफ द लाइनेट्स विंग्स। वो कह रहा है कि उस झील पर जहाँ टापू पर मैं रहूँगा वहाँ आधी रात में एक मध्यम प्रकाश रहता है, और दोपहर में एक बैंगनी चमक, और शाम के समय लिनेट पक्षियों के पंखों से आसमान भर जाता है। अगले पैराग्राफ में कह रहा है, आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद द लाउड साउंड बाय द शोर। वह कह रहा है कि मैं खड़ा होऊंगा और चलूंगा, क्योंकि हमेशा दिन और रात झील के तट पर पानी को धीमी आवाज में छप छप करते हुए सुनता हूँ। While I stand on the roadways on the pavements grey, I hear it in the deep heart's core। और जब मैं व्यस्त सड़क पर खड़ा होता हूँ या उबाऊ सलेटी रंग के पैदल पथ पर खड़ा होता हूँ तो मैं इसे अपने गहरे दिल की मूल में आवाज़ को सुनता हूँ। तो इस प्रकार कवि अपने भाव को इस कविता के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। यहाँ पर इनिसफ्री की तुलना वह शहर की उबाऊ और नीरस सड़क मार्ग से करता है। वह इच्छा करता है कि इनिसफ्री का स्थान शहर के उस भद्दे व शोरगुल युक्त स्थान के बीच में हो। वास्तव में इनिसफ्री शायद उसकी कल्पना है, वह अपनी परिकल्पनाओं में अब इसको जीवित देखना चाहता है।